अंग्रेजी में एक कहावत है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन माउथ। अगर इसका हिंदी रूपांतरण करें तो कह सकते हैं या कहना चाहिए कि आपकी कार्य, आपका काम आपकी जुबान से ज्यादा बोलता है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं हूं धीरेन्द्र। मैं इसी लाइन पर कुछ बात करने वाला हूं और बात करने में ऐसे ही नहीं आया हूं। एक तस्वीर मेरे पास है। वो तस्वीर इस बात के लिए मुझे मजबूर कर रही है कि ये तस्वीर जो बयां कर रही है, जो हम समझ पा रहे हैं, वो आपसे शेयर करें। आप अपने स्क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे होंगे। इस तस्वीर में पूर्व केंद्रीय मंत्री, मोतिहारी के वर्तमान सांसद, चंपारण भाजपा के दिग्गज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को शॉल पहना रहे हैं। दोनों प्रसन्न चित्त दिख रहे हैं। एकदम लग रहा है कि नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम जैसा माहौल है। आनंद ही आनंद। दूसरी तस्वीर आप देखिए जिसमें पवन जायसवाल है। अब थोड़ा सा मामला बिगड़ना शुरू होता है, या ये कहिए कि तस्वीर कुछ और कहानी कहने के लिए तैयार दिख रही है। अब पवन जायसवाल गृह मंत्री को गुलदस्ता भेंट कर रहे हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री, मोतिहारी के दिग्गज भाजपा नेता पीछे हाथ बांधे खड़े हैं। यहां से तस्वीर की भाषा बदलने लगी। तीसरी तस्वीर देखिए, पवन जायसवाल सुन रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री सुनने की कोशिश कर रहे हैं या समझने की कोशिश कर रहे हैं। और तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। राधा मोहन सिंह, मोतिहारी के सांसद, पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री सफाई दे रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं, सफाई दे रहे हैं। जो तस्वीर की भाषा है, उस भाषा को अगर डिकोड किया जाए, उस भाषा को अगर डिकोड किया जाए तो ऐसा लगता है कि वो किसी विषय पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जो कि भाजपा के चाणक्य माने जाते हैं, उनको सफाई दे रहे हैं। क्या ये हो सकता है मसला? कहीं ये हाल के दिनों में जो बिहार विधानसभा 2025 का चुनाव हुआ उससे रिलेटेड तो नहीं है? उससे जुड़ा हुआ मामला तो नहीं है? क्यों पवन जायसवाल पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दरबार में और साथ में है राधा मोहन सिंह? एक चर्चा है ढाका विधानसभा चुनाव को लेकर। पवन जायसवाल 178 मत से चुनाव हार गए। पवन जायसवाल ढाका विधानसभा क्षेत्र से 178 मत से चुनाव हार जाते हैं और चुनाव हारते हैं रिकाउंटिंग में। ये कोई बड़ी बात नहीं है। कई लोग चुनाव हार गए। राधाचरण शाह चुनाव जीते ही 27 मत से। लेकिन पवन जायसवाल के मामले में एक चर्चा निकल कर आई कि उन्होंने कहीं बड़बोलेपन में राधा मोहन सिंह के खिलाफ आंख तरेर दी थी। कुछ ऐसा बयान दे दिया था जो मोतिहारी के इस भाजपाई शेर को नागवार गुजरा। और लोग कहते हैं कि पवन जायसवाल 178 मत से चुनाव जो हार गए थे, वो पवन जायसवाल हार नहीं गए थे। क्योंकि मोतिहारी का ये दिग्गज बूढ़ा नेता पवन जायसवाल से नाराज हो गया था। उस नाराजगी का परिणाम था कि रिकाउंटिंग कराने के बावजूद पवन जायसवाल 178 मत से चुनाव हार गए। 14 तारीख को, 14 नवंबर को मतों की गिनती हुई है। 14 नवंबर को यह परिणाम सामने आया है और आज 2 दिसंबर है। 16 और 2 18 दिन के बाद भाजपा के सुप्रीम कोर्ट में पेशी हो गई। और इस पेशी के पीछे की एक वजह भी बड़ी दिलचस्प है। पवन जायसवाल चुनाव हारे तो किससे हारे? फैजल रहमान से, राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार। कुल मिलाकर जो राजनीति मोतिहारी की गड्ढमड्ढ हो गई, उसमें चर्चा ये निकल कर आ रही है कि पवन जायसवाल के हार की जितनी चर्चा है, उससे ज्यादा चर्चा फैजल रहमान की जीत की है। उससे ज्यादा चर्चा इस बात की हो गई कि आरजेडी जो इस सुनामी में 2025 की सुनामी में मात्र 25 सीट पर सिमट कर रह गई, उस आरजेडी का एक नेता एक विधानसभा क्षेत्र से मात्र 178 वोट से चुनाव जीतने में
कामयाब हो गया और इस कामयाबी की पटकथा लिखी राधा मोहन सिंह ने। ऐसी चर्चा है। न्यूज फॉर नेशन इस चर्चा की ना तो पुष्टि करता है और ना ही इस तस्वीर की व्याख्या जो मैं कर रहा हूं, ये कह रहा हूं कि ये तस्वीर वास्तव में ऐसी ही है। लेकिन जो तस्वीर देखने पर महसूस हो रहा है, हम उसकी बात कर रहे हैं। पवन जायसवाल ने एक गाना भी लगाया है अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं, ये तीनों तस्वीर की जो मैं चर्चा कर रहा हूं, ये तीनों तस्वीर पवन जायसवाल ने अपने फेसबुक पोस्ट पर अपने फेसबुक अकाउंट से शेयर किया है। उसमें एक गाना भी पवन जायसवाल ने लगाया है। उस गाना को बोल को भी समझिए। मैंने तो सुना है जिसके अर्थ कुछ ऐसे निकल रहे हैं कि धैर्य रख, तू आज न कल बादशाह तू ही होगा, आज न कल दिन तेरे आएंगे। अब इन तमाम चीजों को समझने पर ऐसा लगता है कि एक व्यक्ति इस तस्वीर में है जिसके दिन जाने वाले हैं, क्योंकि वो उम्र के उस पड़ाव में है जहां पर अब ढलान ही ढलान है। और पवन जायसवाल उसी व्यक्ति के साथ फोटो शेयर करते हुए कह रहे हैं कि धैर्य रख, तेरे दिन भी आएंगे। तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, बस मामला समझ का होता है। बात वहीं पर खत्म करते हैं जहां से मैंने शुरू किया था। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन माउथ। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।